आज 7 मुहर्रम की तारीख है और 7 मुहर्रम की तारीख में आप करबला पहुंचे। करबला में क्या हुआ था वो सारे वाक़यात पेश करने से अगर आपको दिल को सुकून मिल जाए, इत्मीनान मिल जाए, तो इमाम हुसैन की याद में 10-15 मिनट की और गुफ्तगू समाअत कर लीजिए। इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को समेट देना चाहूँगा और इमाम हुसैन की शहादत और इमाम हुसैन के ख़ानदान की शहादत आप तक पहुँचेगी। इंशाअल्लाह आप सुन करके आपको ये एहसास होगा कि इमाम हुसैन ने अपने खानवादे को कैसे शहीद किया है और इमाम हुसैन का 6 माह का दूध पीता बच्चा अली असगर कैसे शहीद हुआ है। ज़रा इमाम हुसैन पर जुल्म कितना हुआ है। हज़रात ज़रा इमाम हुसैन को देखिए। इमाम हुसैन 13 रजब में मदीना छोड़ रहे हैं। 13 रजब की तारीख थी, इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा और 17 शाबान आकर के इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुँचे तो इमाम हुसैन शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़दा, ज़िलहज्जा के 8 तारीख तक इमाम हुसैन मक्का शरीफ में खाने काबा में रहे, मुअतमिर बन करके रहे, उम्रा करते रहे। जब इमाम हुसैन को कुफियों ने आवाज़ दिया, ख़त लिखे, ए हुसैन मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी बैत की ज़रूरत है, यहाँ हम पर जालिम हुकूमत है और यह उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हमारा गवर्नर बन चुका है और यजीद हमारे बैत लेने के लिए तैयार है, आप जल्दी आ जाइए, हम आपके हाथ पर बैत कर लेंगे और आपको अपना रहबर व पेशवा मान लेंगे और हम यजीद की जुल्म बर्बरियत से और यजीद के जुल्म व सितम से हम बच जाएंगे, उनकी बैत करने से बच जाएंगे। ये ख़त लिख करके इमाम हुसैन को लगभग 313 ख़त या किताबों में आता है 513 ख़त इमाम हुसैन को लिखा था। कूफा के लोगों ने ख़त लिखा था, हुसैन आ जाइए, हुसैन हमारे पास आ जाइए, आपकी ज़रूरत है, आपके नाना ने जिस दीन को फैलाया है ये यजीद मिटाना चाहते हैं, आप आ जाइए। इमाम हुसैन ने ख़त को पढ़ा था, उसका जवाब भी दिया था कि मैं आ जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने मुस्लिम भाई को, मुस्लिम बिन अकील को भेज रहा हूँ। हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचते हैं। कूफा पहुँचने के बाद वहाँ के हालात का जायज़ा लेते हैं, तो वहाँ के हालात का जायज़ा लेने के बाद पता चलता है यहाँ सारे लोग मुहिब्बे अहले बैत हैं, अहले बैत को मानने वाले लोग हैं, इमाम हुसैन के नाम पर दिलो जान को कुर्बान करने वाले लोग हैं। हुसैन ने उसी अनुसार, उसी के हिसाब से ख़त लिख दिया, ए हुसैन मक्का शरीफ छोड़ करके यहाँ आ जाइए, कूफा में आपका लोग इंतजार कर रहे हैं, सर आंखें बिछाने के लिए तैयार हैं, लोग अपने दिल की दरी बिछाने के लिए तैयार हैं, ए हुसैन आ जाइए। ये ख़त लिख करके कासिद को भेज दिया। इमाम हुसैन के पास वो कासिद पहुँचने वाला था, इधर कूफा में बगावत फैल गई। अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद को लगा कि अब मेरी हुकूमत खतरे में है, मेरी कुर्सी खतरे में है। उसने गवर्नर मक्का पर चढ़ाई कर दी और कहा कि हुसैन को वहां से भेज दिया जाए। और यहाँ पर अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो कूफा का गवर्नर था, उसने सारे लोगों को डराया, धमकाया और चेतावनी दिया कि अगर तुम हुसैन को मानोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर हाकिम जो बादशाह है कूफा है, जो कूफा का बादशाह गवर्नर है अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद, उसका सर तलवार से होगा, उसका फैसला तलवार से होता है और उसके तरफ से जुल्म बर्बियत का पहाड़ ढाया जाएगा। कौन है जो अपनी बीवी को बेवा बनाना चाहता है, बच्चे को यतीम बनाना चाहता है, जो मेरे खिलाफ बोलेगा हम उस पर चढ़ाई करेंगे, हम उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, हम उसको तख्तेदार पर लटका देंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे। खूब डराया धमकाया गया। मगरिब होते होते मुस्लिम बिन अकील जब नमाज पढ़ा रहे थे तो देखा कि दाएं जाने सलाम फेरा तो सफ खाली थी, बाएं जाने सलाम फेरा तो देखा कि पीछे सारे लोग गायब हो गए। इस बात का डर हो गया कि कहीं हम मारे ना जाएं, कहीं हमारी जानें ना चली जाएं, हमारे बच्चे ना सताए जाएं। लोगों को जान की फिक्र होने लगी, लेकिन तन्हा कुछ लोग मुस्लिम लोग थे, मोमिन लोग थे, मुहिब्बे अहले बैत लोग थे जो उन पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। उन्हीं में बहुत सारे लोग थे जो कुछ लोग इमाम हुसैन के भेजे हुए नुमाइंदे हज़रत मुस्लिम बिन अकील को पनाह दे रहे थे। और हज़रत मुस्लिम बिन अकील पनाह लेते लेते आखिरकार 2-3 दिन का वक्त गुजरता है। अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद सारे लोगों को गली गली में सिपाहियों को लगा देता है कि खबरदार कोई हुसैन के नुमाइंदे की बात ना कर ले और हुसैन कूफा में ना आ जाए। इस चेतावनी के साथ आखिरकार इमाम हुसैन को 7 मुहर्रम की तारीख में अमर बिन साद का एक लश्कर और कमांडर बना करके भेज दिया गया और अमर बिन साद वहां पहुंचा मकाम नैनवा और करबला पहुंच करके इमाम हुसैन को रोक लिया। कहा, ए हुसैन यहीं आप रुकिए, यहीं आप ठहरिए, ये करबला से कूफा की दूरी क्या हुआ है बाबू, कहा है उधर दिक्कत है, अरे पीछे सारे लोग इधर उधर मुंतशिर मत हो जाइए, बस 10-15 मिनट की गुफ्तगू समाप्त कर लीजिए, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा। भाई वक्त ज़्यादा हो चुका है, कितना वक्त हो गया है? झुम कर दूध पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
इधर देखिए सारे लोग झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातुस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जहाँ वालों कोई सुल्तान देखा है, खुदा की राह में सब कर दिया कुर्बान देखा है। सरे अक़दस था नेज़े पर तिलावत लब पे जारी थी। किसी को इस तरह पढ़ते कभी कुरान देखा है, किसी को पढ़ते कभी इस तरह कुरान देखा है। सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। इमाम हुसैन को करबला की धरती पर रोक लिया जाता है। कौन? अमर बिन साद आता है और कमांडर बनकर के आता है, सिपह सालार बनकर के आता है हुसैन को। और करबला और कूफा की दूरी कितनी है? लगभग 68 किलोमीटर, 70 किलो मान के चलते हैं। 70 किलो की दूरी है, 70 किलोमीटर की दूरी है करबला से कूफा तक। कूफा से गवर्नर ने भेजा अमर बिन साद को करबला में, उस मैदान में भेजा जहाँ पर इमाम हुसैन की शहादत होनी थी। यानी कुदरत को भी यही मंजूर है कि यहीं एक बेआबो गयाह चटियल मैदान में इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। उस धरती पर उधर इमाम हुसैन चले हैं 8 ज़िलहज्जा को, एहराम तोड़ा। हज का एहराम था, लेकिन हज का एहराम उम्रे में तब्दील कर दिया। उम्रा कहते हैं जो हज के अयाम में अरकान हज अदा किए जाएँ वो हज है, और हज के अयाम के अलावा, हज के दिनों के अलावा जो अरकान अदा किए जाते हैं वो उम्रा कहलाता है। वो उम्रा करके इमाम हुसैन 8 ज़िलहज्जा को एहराम तोड़ दिए, और हुसैन ने अपने भाई हज़रत अब्बास अलमबरदार से इरशाद फरमाया, मेरे भाई ज़रा काबे की छत पे चढ़ जा और ऐलान कर दे कि हुसैन अब दीन बचाने के लिए करबला जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, हुसैन करबला दीन बचाने के लिए जा रहे हैं। जितने सारे लोग सुने सबके दिलों से धड़कने से आवाज़ आई, हुसैन हमें छोड़ करके ना जाइए करबला, इसलिए कि वहाँ कूफा है और कूफा के लोग बेवफा होते हैं। वहाँ के लोगों ने आपके बाप को नहीं छोड़ा, आपके बाप को शहीद कर दिया। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जिन्होंने आपके बाप की शहादत की, आपके बाप के ऊपर 13 रमज़ान को ज़रब लगी और 17 रमज़ान को इमाम हुसैन के अब्बा हज़रत अली शहीद हो गए। ए हुसैन आप ना जाइए, वहाँ के लोग गद्दार होते हैं, मुनाफिक होते हैं, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, जैसे आज लोग हो गए हैं। आज भाई भाई में इख्तिलाफ है, एक भाई दूसरे भाई को लड़ाने भिड़ाने में तैयार है, एक दूसरे को लड़ने भिड़ने में देखने में मज़ा आता है। पटेदार में लड़ाई है तो देखिए अगल बगल वाला खड़ा होकर देखता, तमाशा देखता है, चलो अच्छा हुआ फलनवा के ठीक भइल बा, ओकर दवाई होता, उनकर दवाई होके के चाहिए, बड़ा मन बढ़ो हो गए बा, उनका दवाई होता। आज लोग समाज में ऐसे ही बटे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, भाई भाई के खिलाफ है, दोस्त दोस्त के खिलाफ है, और एक भाई दूसरे भाई को चाहता है कैसे मेरा भाई डैमेज हो जाए, मेरा पटेदार मजबूर हो जाए, माजूर हो जाए, वो हमेशा मेरे सामने हाथ फैलाता रहे। ये पटेदार की खुसूसियत हो गई है। लेकिन ए जनाब इमाम हुसैन की ज़िंदगी को पढ़िए। इमाम हुसैन ने ऐसी ज़िंदगी मिसाल पेश की है कि पूरी दुनिया को ये मिसाल सबक सीखने के लिए काफ़ी है कि इमाम हुसैन अपने भाई के साथ खड़े हैं, इमाम हुसैन हसन के साथ खड़े हैं और अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। जो भाई कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, वैसे ही इमाम हुसैन शहादत का मंजर देख रहे हैं और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि ए लोगों, भाई की मोहब्बत हो तो ऐसी हो, भाई से प्यार प्रेम हो तो ऐसी हो। इसलिए कि हज़रत अब्बास से इमाम हुसैन को इतनी मोहब्बत थी, यहाँ तक कि वो अपने भाई से इतनी मोहब्बत करते थे कि हुसैन कहते, ए मेरे अब्बास तुम बाद में जाना, पहले मुझे शहीद होने दो। हज़रत अब्बास कहते, ए आका आप इमाम हैं और सारे इमामों के सरदार हैं, आप कैसे चले जाएं, आपके रहते हुए, हमारे रहते हुए आप कैसे शहीद हो जाएंगे। इसलिए हुसैन के भाई हज़रत अब्बास ने अपनी कुर्बानी पेश की है, अपना बाजू कलम करवाया है, अपने भाई भतीजों के लिए बहुत मोहब्बतों का नजराना पेश किया है। 6 माह के दूध पीते बच्चे अली असगर के लिए पानी लेने के लिए गए थे और जालिमों ने तीर चलाया था, मशकीज़ा तोड़ दिया था, पानी बहा दिया था और इमाम हुसैन के अलमदार हज़रत अब्बास का बाजू कलम कर दिया था। एक बाजू कटा, दूसरे बाजू पे लिया था, दूसरा बाजू भी कट करके ज़मीन पे आ गया। तो इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास अलमबरदार ने अपने मशकीज़े की रस्सी को दांत से पकड़ करके लाने की कोशिश कर रहे थे। जालिमों ने फिर देखा कि पानी खेमे तक पहुंच जाएगा, जालिमों ने ऐसा तीर चलाया कि मशकीज़ा का इस पार से उस पार हो गया, मशकीज़ा में जो तीर फंसा था इस पार से उस पार हो गया। आखिरकार सारा पानी रास्ते ही में बह गया, एक कतरा पानी भी इमाम हुसैन के खेमे तक नहीं पहुँचा। ये वो तारीख है
7 मुहर्रम की तारीख, जिस तारीख में इमाम हुसैन पर पानी बंद किया गया था, नहर फुरात पर पहरा बिठा दिया गया था। अब कोई यहां से पानी नहीं पी सकता है। चरिंदो परिंद पानी पिएंगे, जानवर पानी पिएंगे, कुत्ते पानी पिएंगे, लेकिन इमाम हुसैन और उनके काफिले के लोगों को एक चुल्लू पानी तक नहीं दिया जाएगा, एक कतरा पानी नहीं दिया जाएगा। इतना जुल्म हुआ है। आज उसी जुल्म की वजह से और जुल्म सहने की वजह से हुसैन का नाम लिया जाता है। सुबह क़यामत तक हुसैन का नाम जिंदा व जावेद रहेगा, हुसैन का नाम चमकता और दमकता रहेगा और सुन्नियों के दिलों में धड़कता रहेगा। हजरात अजीज़ान मोहतरम इस्लाम, आपको बताना चाहता हूं कि इमाम हुसैन 7 मुहर्रम की तारीख में जब अमर बिन साद भी आ जाता है, 2 मुहर्रम की तारीख में इमाम हुसैन 8 जिलहज्जा को वहां से निकले थे और 8 जिलहज्जा के बाद मकाम नैनवा यानी करबला पहुंचते पहुंचते 8 जिलहज्जा को निकले थे, यानी 22 दिन उधर और 2 दिन इधर, 24 दिन लग गए इमाम हुसैन को करबला मक्का से आते आते करबला पहुंचते पहुंचते 24 दिन का समय लगा।